राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रपति भवन की ओर से बताया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कल पंजाब में उनके काफिले में सुरक्षा चूक की जानकारी दी। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बना दी है और इस कमेटी में जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह एवं न्यास मामले में प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा को रखा गया है। ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार के मुताबिक इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भटिंडा के जिला और सेक्शन जज को निर्देश दिए जाएं कि वो इस मामले में बरती गई कोताही से जुड़े सभी सबूत इकट्ठा करें। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में एसपीजी और आईबी ने भी घटना की अंतरिम जांच के आदेश दिए हैं। दोनों एजेंसियां अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप सकती हैं और इन रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा नियमों में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाए और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए। हम भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ऐसी घिनौनी राजनीति हमने जिंदगी में कभी स्वीकार नहीं की। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक के 24 घंटे बाद कांग्रेस आलाकमान ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से बात की है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले की विस्तृत जानकारी चन्नी से ली है। उन्होंने चन्नी से कहा कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए मध्य प्रदेश में आज बीजेपी ने विशेष अनुष्ठान कराया है और भोपाल और उज्जैन में महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया। भोपाल में गुफा मंदिर में आयोजित महामृत्युंजय जाप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर महामृत्युंजय जाप किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ कई नेता मौजूद रहे। वीडी शर्मा और मंत्री मोहन यादव ने संकल्प लेकर जाप शुरू कराया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक को लेकर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब में सुरक्षा में चूक के क्या कारण रहे, इसकी जांच चल रही है। जांच में सभी बातें सामने आ जाएंगी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी सुरक्षा की चूक मामले में रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान मौसम की जानकारी नहीं ली गई और अचानक एयरपोर्ट से बाय रोड जाने का फैसला लिया गया। पीएम सुरक्षा के बहाने राजनीति कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ऐसी क्या घटना हुई है कि पीएम को जिंदा रहने वाला बयान देना पड़ा? वहां क्या कोई हमला हुआ या कोई पथराव हुआ? पंजाब में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई तो राजनीति कर रही और आयोजकों की तरफ से कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2022 को टाल दिया गया है और इस सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में 10 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। देश में कोविड के मामले हर दिन तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस बीच इटली अमृतसर चार्टर्ड फ्लाइट में करीब 125 पैसेंजर कोविड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ सभी यात्री अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे थे। कुल 179 लोग इस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि उन्हें जानबूझकर पॉजिटिव बताया गया। यात्रियों ने कहा कि उन्होंने इटली से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है और 72 घंटे पहले ही नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। मुंबई में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही। तमाम प्रयास के बाद भी मामले की घटना के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। वायरस की गिरफ्त में हर छोटा, हर बड़ा और आम इंसान आ रहा है
और साथ ही मुंबई शहर में बीते 24 घंटे के अंदर 71 पुलिस कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक यहां 9,510 पुलिस कर्मचारी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। राजस्थान में अब कोरोना संक्रमण की चपेट में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आ गए। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। सीएम गहलोत ने कहा कि मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से निवेदन है कि वे खुद को आइसोलेट कर लें, साथ ही अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आए लोगों से निवेदन करता हूं कि सतर्कता बरतें और जरूरी कदम उठाएं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2400 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 56 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। प्रदेश का पॉजिटिव दर 4.91% तक है और आज 2400 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में आज 56 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं 48,832 टेस्ट हुए। प्रदेश की पॉजिटिव दर 4.91%, 24 घंटे में एक मरीज की मौत। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ राजधानी रायपुर में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर एम्स में 33 इंटर्न डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 3 सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल हैं। सभी इंटर्न्स को हॉस्टल में आइसोलेट किया गया, जिसकी जानकारी रायपुर एम्स ने ट्वीट करके दी है। रायपुर जेल में परिजनों की कैदियों से मुलाकात आगामी आदेश तक बंद रहेगी और कोरोना से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया कि हालांकि आपात स्थिति में सिर्फ अधिकृत वकील ही कैदियों से मिल पाएंगे। इसे लेकर जेल डीजी ने निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1033 नए कोरोना मरीज सामने आए। वहीं 102 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2475 पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एस्मा लगा दिया है। इसके तहत अब स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल उपकरण की आपूर्ति होगी और साथ ही दवाइयों की बिक्री, एम्बुलेंस, पानी और बिजली की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो पाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण और इलाज के इंतजामों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आपूर्ति, होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर समेत सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। कोरोना केस को लेकर सीएम शिवराज के निर्देश के बाद मंत्री एक्टिव हो गए हैं। राजधानी भोपाल में कार्डियो अस्पताल और कोविड सेंटर का चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कार्डियो अस्पताल में कोविड सेंटर में 200 बेड कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित किए गए हैं और वर्तमान में यहां 5 मरीजों का इलाज जारी है। टीकमगढ़ में जतारा ब्लॉक पे कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। सीएमएचओ डॉक्टर पीके माहौर ने बताया कि गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग जांच के दौरान पॉजिटिव है और वहीं 24 वर्षीय युवती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को सैंपलिंग तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। मंदसौर में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी। ऐसे में अब आम जन को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने बेहद अनोखा तरीका अपनाया है और प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए बैंड और डीजे वालों का सहारा लिया। इन गाड़ियों के जरिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है। भानुप्रतापपुर में स्थानीय प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली है, जो कि नगर में प्रमुख मार्गों में होकर मेन चौराहे पर पहुंची है। रैली के दौरान एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर और एसडीओपी ने लोगों से मास्क, सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करने का अनुरोध किया है। राजनांदगांव युवा कांग्रेस ने 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और टीकाकरण करा चुके किशोरों का हौसला अफजाई करने के लिए उन्हें उपहार दिया और उपहार कार्यक्रम की शुरुआत महापौर हेमा देशमुख और युवा कांग्रेस के प्रभारी गुलजेब अहमद ने की। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजनांदगांव में नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही है। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों पर नगर निगम चालानी कार्रवाई भी कर रहा है।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है और इस पर सरकार 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें 33% राशि केंद्र सरकार देगी। इसके साथ ही भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी का धारचूला में पुल बनाने के लिए भी फैसला लिया गया है। इसके लिए नेपाल के साथ जल्दी MOU साइन किया जाएगा। इससे उत्तराखंड के साथ ही नेपाल में रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को दी मंजूरी। भारत नेपाल को जोड़ने वाली महाकाली नदी पर बनेगा पुल। मोदी कैबिनेट की हुई बैठक में भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी पर धारचूला में पुल बनाने का भी फैसला लिया गया। इसके साथ ही नेपाल के साथ जल्द ही MOU साइन किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के साथ ही नेपाल में रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल सीटों में आरक्षण के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका की सुनवाई पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और सभी मेडिकल सीटों के लिए NIT को लेकर प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर OBC के लिए 27% की श्रेणी और 10% का आरक्षण प्रदान करने के लिए प्राविधान किया गया है। गुजरात के सूरत में केमिकल से भरे एक टैंकर के लीक होने की वजह से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं और इन सभी का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। और सूरत के सचिन GIDC विस्तार इलाके में केमिकल लीक होने के चलते ये हादसा हुआ है। 46 असम राइफल पर हमला करने वाले कथित 10 आरोपियों के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। जांच एजेंसी NIA ने PLA और मणिपुर MNPF के 10 वांटेड आतंकियों पर इनाम घोषित किया है। 13 नवंबर 2021 को इन्हीं आतंकियों ने 46 असम राइफल्स के जवानों को इंडो म्यांमार रास्ते पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे जबकि 6 जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में आयोजित गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर की और इस मौके पर उन्होंने पशुपालक ग्रामीणों, गोठानों से जुड़े महिला समूह और गोठान समितियों को 5 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते राज्य में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में कई विभागों की समीक्षा बैठक की और सीएम ने शहरी किराएदारों को भूमि स्वामी हक के मकान उपलब्ध कराने के नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस के नीरज पाल भिलाई के मेयर बने हैं। वहीं भिलाई नगर निगम में सभापति गिरवर साहू बने हैं और कांग्रेस ने यह बीजेपी के महेश वर्मा को हराया है। बेमेतरा के मारो नगर पंचायत में भी कांग्रेस ने परचम फहराया है। यहां कांग्रेस की परमेश्वर मेरी अध्यक्ष बने हैं और चुनाव में परमेश्वर मेरी को 9 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के धनलाल देश लहरे को 6 वोट मिले हैं और उससे संतुष्टि करनी पड़ी है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई है। महापौर ने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि रायपुर को स्वच्छता में अवार्ड दिलाना है और साथ ही कोरोना पर काबू पाना भी बड़ी चुनौती रही। एजाज ढेबर ने कहा कि आगामी 3 सालों में वे शहर को टैंकर फ्री, प्रदूषण फ्री और बनाने पर पेयजल की व्यवस्था को मजबूत करने के काम करेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की बैठक की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को रोडमैप बनाकर काम शुरू करने के लिए कहा है। साथ ही निर्मित सिंचाई की क्षमता का प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि सभी प्रोजेक्ट की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल और मंत्री पारस सकलेचा ने खरगोन में और सनावद में बनने जा रहे औद्योगिक फूड क्लस्टर का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री ने उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को काम में कोताही न बरतने के निर्देश दिए। बता दें कि 9 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से फूड क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है।